इस वीडियो को जो है आप तेजस्वी यादव तक मेरा पहुंचा दे। देखिए तेजस्वी यादव भैया जी, आपके पास आपके बाबूजी का बनाया हुआ संपत्ति है, आप राजनीति नहीं सीख सकते। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा तेजस्वी यादव जी, आपके पास बनाया हुआ है आपके बाबूजी का, लेकिन आप राजनीति नहीं सीख पाए। कहाँ कहाँ पे आप गलती किए हैं बैठ के थोड़ा सोचिएगा। आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मैं आपको एक नसीहत कर रहा हूँ, आगे से ध्यान रखिएगा। पहले कई वीडियो आपके ऊपर बनाया था, आपने गलती जब किया तब मैंने बनाया था और मैंने कहा भी था कि आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। राजनीति कैसे होता है, मैं तो अभी राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आपको सीख दे देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आपने सबसे पहला गलती किया एमिम को न लेकर के, आपने 2% को आपने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, जबकि 2% का जो है इकट्ठा कहीं आबादी नहीं है, का बटा हुआ आबादी है, 2 से 3% है, वो थोड़ा थोड़ा करके बटा हुआ है, लेकिन आपने उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया, मुसलमानों को आपने छोड़ दिया। ओवैसी ने क्या मांगा था आपसे, बिहार का मुसलमान आपसे क्या मांगा था? आपको तो मुख्यमंत्री का पद दे ही रहा था मुसलमान, आपसे मुख्यमंत्री का पद तो छीन नहीं रहा था कोई। क्या मांग रहा था? 6 सीट, 5 सीट पिछली बार एमिम जीत चुका था, 6 सीट मांग रहा था आपसे, आपको वो खराब लग गया। उसके बाद आपने गलती किया, ओवैसी को आप बोले चरमपंथी। दूसरा गलती आपने किया, तीसरा गलती किया आपने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके। चौथा गलती किया आपने, आपको बीजेपी से लड़ने के बजाय, एनडीए से लड़ने के बजाय आपने पूरा मेहनत किया सीमांचल में, ओवैसी से लड़ने के लिए आपने पूरा मेहनत की, अपना पूरा फोकस जो है सीमांचल पे रखा, किसी तरीके से ओवैसी को हरा दे। मैं 25 साल का नौजवान हूँ और आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, हमारे बाप दादा जो थे वो थे लालटेन कांग्रेस ये वो। हम लोग 25 से 30 साल 35 साल के जो नौजवान हैं, जो नया पीढ़ी है, ये जागरूक पीढ़ी है। जो जागरूक नहीं भी है वो भी धीरे धीरे जागरूक हो जाएंगे। तो आप ये भूल जाएं कि मुस्लिम जो है मेरे पाले में आ जाएगा आसानी से। वो दौड़ गया लालू यादव जी का, आपके पास उनका बनाया हुआ संपत्ति है, उससे आप राज कर रहे हैं, वो अलग बात है। संपत्ति है आपके पास इसलिए आप बड़े लीडर बने हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपको राजनीति सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री का सपना मैं कहूँगा कि आप छोड़ दें। आपने जो गलती किया वो गलती आपसे होता ही रहेगा। बाकी आप जो है आगे से ध्यान रखना कि कैसे हमको राजनीति करनी। मैं पूरा चीज़ आपको नहीं बताऊंगा कि राजनीति कैसे होता है, मुझे भी अच्छे से नॉलेज है, मैं जानता हूँ कि राजनीति कैसे होता है। राजनीति में उतरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से नॉलेज है कि कब कौन सा इक्का यूज किया जाता है। तो आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि वोट चोरी, तो वो तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हो या ना हो, खेल तो हुआ है, धांधली हुआ है, ये मुझे मालूम है, ईवीएम बदला गया ये मुझे मालूम है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बीजेपी का आदमी है, एनडीए का आदमी है, तो वो मुझे अच्छे से मालूम है। बाकी आप जो है ध्यान रखना आगे से। तेजस्वी यादव भैया जी, लालटेन में अब थोड़ा तेल कम पड़ गया है और पिछली बार से बहुत ज़्यादा कम पड़ गया है। अब धांधली के वजह से हो जैसे भी हो, लेकिन कम पड़ गया है। और प्रशांत किशोर, उसने जो है बीजेपी का काम बहुत अच्छे से आसान कर दिया, एनडीए का काम अच्छे से आसान कर दिया, क्योंकि वो जो वोट काटा, जितना भी वोट काटा पूरे 243 सीट पे उतारा था, 1000 2000 10,000 20,000 वोट तो हर जगह पे कटा ही ना। वो किसका कटा? महागठबंधन का कटा। एमिम कहाँ पे लड़ रहा था? सिर्फ 24 सीट पे। फिर भी आप सब ने जो है पूरा महागठबंधन टीम मिल करके सिर्फ मेहनत की है सीमांचल, पूरे बिहार का मेहनत छोड़ करके सिर्फ सीमांचल और मुसलमानों को नज़रअंदाज करके, सिर्फ एक कारी शोएब को लेकर के घूम करके आप समझ गए कि मुसलमान मेरे पाले में आ जाएगा। आपका अपना बिरादर, आपका अपना जाति यादव भाई खुद आपके साथ नहीं है, पूरा 100% आपके साथ नहीं है, लेकिन मुसलमान, मैं पूरा 100 नहीं कहूँगा, लेकिन 90 से 95% महागठबंधन पे है, अभी भी है। जहाँ पे एमिम नहीं लड़ती है वहाँ पे अभी भी है, लेकिन आपने बहुत गलती किया है। जिसके पास भी मेरा ये वीडियो आया है वो तेजस्वी यादव तक टैग करे, तेजस्वी यादव को मेरा ये वीडियो भेजे, ताकि उनको अपने गलती का एहसास हो कि कहाँ कहाँ पे गलती किया है।